So the first question is the moment of area of a rectangle about the centroidal axis about x-axis having the width 0.4 and depth 0.6 meter is option A 36 into 10 power minus 4, B option 72 into 10 power minus 4, C option 64 into 10 power minus 4 and D option 32 into 10 power minus 4. यूके ट्रिपल एस सी जे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो इस क्वेश्चन में बी गिवन है दैट इज 0.4 मीटर एंड डेप्थ गिवन है दैट इज 0.6 मीटर एंड फाइंड करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस कितना होगा दैट इज बी डी क्यूब अपॉन 2l होता है. ठीक है. सो पुट करेंगे बी की वैल्यू दैट इज 0.4, डी कितना है दैट इज 0.6 का होल क्यूब अपॉन 12. सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 72 इंटू 10 पावर माइनस 4. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 4 मीटर लेंथ is subjected to a UDL of 2 kN per meter. The maximum shear force at the support is option A 16 kN, option B 2 kN, option C 8 kN, option D 4 kN. यूके ट्रिपल एस सी जे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो इस क्वेश्चन में क्या है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड पूरे पे कितना लग रहा है लोड? यूडीएल लग रहा है दैट इज 2 kN पर मीटर का एंड लेंथ ऑफ द स्पैन कितना है दैट इज 4 मीटर गिवन है. ठीक है. सो बताना है कि मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना होगा. तो मैक्सिमम शेयर फोर्स सपोर्ट्स पे बताना है कितना होगा. ठीक है. तो मैक्सिमम शेयर फोर्स सपोर्ट्स पे होता है. सो कितना होता है दैट इज शेयर फोर्स होता है WL/2 होता है. ठीक है. सपोर्ट्स पे क्योंकि अगर इसका बेंडिंग शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो ड्रॉ करें तो शेयर फोर्स डायग्राम ये ड्रॉ होता है. ठीक है. दैट इज WL/2 एंड WL/2. ठीक. पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव. तो पुट करते हैं 2 इंटू एल की वैल्यू दैट इज 4 अपॉन 2. तो कितना आ गया दैट इज 4 kN. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा दैट इज 4 kN. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ 200 mm एंड डेप्थ 300 mm डैश इज ऑप्शन है 4.8 इंटू 10 पावर 8, 1.5 इंटू 10 पावर 6, सी ऑप्शन 9 इंटू 10 पावर 8 एंड डी ऑप्शन 3 इंटू 10 पावर 6. सो क्वेश्चन पूछा गया यूके ट्रिपल एस सी जे 2020 में. सो बताना है सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन. सो रेक्टेंगुलर सेक्शन की विड्थ कितनी है? 200 mm है. डेप्थ कितनी है? दैट इज 300 mm है. तो बताना है सेक्शन मॉडुलस. सेक्शन मॉडुलस दैट इज इक्वल टू होता है दैट इज आई अपॉन वाई होता है. तो रेक्टेंगुलर केस में ये जेड की वैल्यू होती है दैट इज बी डी स्क्वायर अपॉन 6. सो जेड इक्वल टू बी डी स्क्वायर कितना होगा? बी 200, डी कितना है? 300 स्क्वायर अपॉन 6. तो ये सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी 3 इंटू 10 पावर 6 mm क्यूब. तो करेक्ट ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉलम ऑफ लेंथ L is pinned at the both ends. The effective length of the column is option A 1L, option B 0.8L, option C 1.2 into L, option D 2.0 into L. यूके ट्रिपल एस सी जे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो बोला जा रहा है कि कॉलम है और कॉलम का जो दोनों एंड है वो पिंज है एंड लेंथ ऑफ द कॉलम जो है कैपिटल एल है. तो इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होगी कॉलम की कितनी होगी? किसके इक्वल होगी? दैट इज एल की ही इक्वल होगी. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द फाइबर इज द रेशियो ऑफ ऑप्शन ए वॉल्यूम टू वेट, बी ऑप्शन डायमीटर टू लेंथ, सी ऑप्शन लेंथ टू डायमीटर एंड डी ऑप्शन वॉल्यूम टू एरिया. यूके ट्रिपल एस सी जे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो फाइबर में एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है? सो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? सो एस्पेक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू डायमीटर होता है. ठीक है. तो लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो को क्या बोला जाता है? एस्पेक्ट रेशियो बोला जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा. होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है. अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.
Next question is maximum shear stress theory of the figure was postulated by option A Saint Vincent, option B Rankine, option C Castigliano, option D Trisca. हिमाचल प्रदेश जेई 2021 एंड एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी कौन सी है इसमें बताना है, किसने दिया था। सो रैंकाइन थ्योरी किसके लिए होती है, फॉर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए होती है। सेंट वेंडेंट किसके लिए होती है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए होती है। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए क्या होती है, ट्रिस्का होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ क्रिपलिंग लोड ऑफ अ कॉलम हैविंग द बोथ एंड्स फिक्स टू द कॉलम हैविंग द बोथ एंड हिंज। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। एसएससी 2016 एंड 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो यूलर्स फॉर्मूला फॉर क्रिपलिंग लोड क्या होता है, दैट इज पी इक्वल टू होता है दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, वेयर एल जो है इफेक्टिव लेंथ है। सो फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि हमको रेशियो बताना है एक क्रिपलिंग लोड का। पहले कंडीशन क्या है कि दोनों एंड्स क्या है आपका फिक्स्ड है, ठीक है। तो इस केस में एल इफेक्टिव किसके इक्वल होती है, दैट इज एल बाई 2 की होती है अगर लेंथ ऑफ द कॉलम जो है एल है, ठीक है। सो फर्स्ट केस के लिए अगर बात करें, केस 1 कि जब आपका दोनों एंड जो है वो फिक्स्ड है, दैट इज P1 इक्वल टू हो गया पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई। तो एल ई कितना रखेंगे, एल बाई 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगा, इट इज 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। सेकेंड केस क्या है, केस नंबर 2 कि आपका जो दोनों एंड्स हैं वो क्या है, पिंज है। तो इस केस में एल एल ई जो है वो एल के इक्वल होगी। तो P2 इक्वल टू कितना हो गया, इट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। अब रेशियो बताना है P1 अपॉन P2 का, तो पुट करते हैं तो ये कितना हो गया, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर 4 PI, ठीक है। और ये हो जाएगा डेट इज एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ई आई, तो कैंसिल हो जाएगा। तो P1 अपॉन P2 का जो रेशियो आएगा कितना आएगा, वो 4 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंपली सपोर्टेड beam of span L subjected to uniformly distributed load UDL of intensity W kN per meter over the entire length of the maximum bending moment given uh, is given by the expression option A W square by 8, option B WL by 2, option C W square upon 2, option D WL। SSG 2014 RM SSB JEE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि बोला यार सिंपली सपोर्टेड बीम है, पूरे पे यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, W एंड लेंथ ऑफ द स्पैन कितना है, कैपिटल L है। तो बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर इसका, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना होगा, सपोर्ट से होता है WL बाई 2, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव। एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर इसका, तो सपोर्ट्स पे सॉरी जो मिड है, मिड पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है कितना होता है, W स्क्वायर बाई 8 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद द सेंटर लोड कैपिटल W एंड ऑफ अ कैंटिलीवर ऑफ सेम लेंथ विद अ लोड कैपिटल W इट्स फ्री एंड इज ऑप्शन 1/8, 1/10, 1/12, 1/16। एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो बोला जा रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंटर पे आपका W लोड लग रहा है एंड लेंथ कितना है, L है, ठीक है। सेकेंड केस में कह रहा है कि कैंटिलीवर बीम है सेम लेंथ की, ठीक है, और फ्री एंड पे कैपिटल W लोड लग रहा है। दोनों केस में डिफ्लेक्शन बताना है और उस केस में क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताना है दोनों केस के लिए और उनका रेशियो बताना है। तो इस केस में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, अगर बी ए मान लेते हैं तो कितना होगा, डेट इज WL क्यू अपॉन 40/80 होता है। और अगर इस केस के लिए बात करें कैंटिलीवर में, तो होता है WL क्यू अपॉन 3EI। अब रेशियो बताना रिफ्लेक्शन का दोनों का मैक्सिमम का, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी।
सो डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 ई आई, और ये पलट जाएगा, ये क्या होगा, दैट इज 3 ई आई अपॉन डब्ल्यू एल क्यूब, कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1 अपॉन 16। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय, ऑप्शन ए कंप्रेसिव स्ट्रेन टू कंप्रेसिव स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, ऑप्शन सी शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, ऑप्शन डी शियर स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ऐसे जी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, दैट इज सी इक्वल टू होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।